हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। लखनऊ से मैं दिल्ली आ गई थी मम्मी पापा के पास में रेस्ट करने के लिए। एक्चुअली मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं आ गई थी। और आज मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि वो मेडिकल जो कंडीशंस थी, जो मेडिकल कंडीशंस मेरी ख़राब हो गई थी, मुझे क्यों दिल्ली आना पड़ा, तो वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये भी बताऊँगी कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो फर्दर आप उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को इन सब के बारे में पता होगा और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है, और जो मेरे साथ हुआ है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर मन में कोई डाउट है तो आप तुरंत अपनी गाइनों के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। तो गाइज़, ये मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो होता है ये एक एचपीवी टेस्ट होता है। ये मतलब ये वायरस होता है और इसको डिटेक्ट करने के लिए एचपीवी टेस्ट होता है। तो मेरा ये पॉजिटिव आया था, ये डिटेक्ट हो गया था। ये आप देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट में ये जो डिटेक्टेड था, ये सैम्पल प्रूव्ड कंटेन हाई रिस्क एचपीवी डीएनए। तो गाइज़, ये जो है ये होता तो ये जेंट्स में भी है, बट लेडीज़ में ये एक आम जो शुरुआत हो चुकी है इस चीज़ की। तो बेसिकली क्या होता है, एचपीवी जो होता है वायरस, वो लेडीज़ में सर्विकल कैंसर को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर वायरस होता है। तो इससे इसका ये मतलब नहीं होता कि हमको सर्विकल कैंसर है, बट अगर आपकी रिपोर्ट में ये पॉजिटिव आता है, ये डिटेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इन फ्यूचर, इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में आपको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर आपका ये नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका फिर ट्रीटमेंट होगा और आपकी फिर बायोप्सी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब गायनो हमारी बायोप्सी करती है और उसकी जो रिपोर्ट आती है उससे हमें कंफर्म हो जाता है हमारा जो ये एचपीवी पॉजिटिव आया है ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है, कितना हार्मफुल नहीं है, इसको कहाँ तक रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। जहाँ तक मेरी अपनी गायनों से बात हुई है, उन्होंने बोला है ये एचपीवी पॉजिटिव आपकी बॉडी में अभी भी है, बायोप्सी आपकी नॉर्मल आई है, आपके कोई अनवांटेड सेल नहीं बन रहे हैं बायोप्सी में, वो सब ओके है, सब ठीक है। बट एचपीवी पॉजिटिव होने की वजह से मुझे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी चलाए हैं मेरी, और ये बोला गया है कि अब मुझे एवरी 6 मंथ और एवरी 1 ईयर, या तो 6 महीने या 1 साल में हर बार मुझे एचपीवी डीएनए टेस्ट रिपीट कराना पड़ेगा। अगर मेरा नेक्स्ट ईयर एचपीवी डीएनए टेस्ट नेगेटिव आता है उसके बावजूद भी मुझे फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से ये रिपीट कराना होगा। ये एक हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो इसका ये प्रोसीजर हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। बाकी इतनी घबराने वाली बात नहीं होती, सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे घर में जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं जिनको अभी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी गायनों के पास जाना है और उनसे अच्छे से कंसल्ट करना है कि हम अपनी बच्ची को एचपीवी वैक्सीनेशन करा सकते हैं या नहीं। क्योंकि अभी इंडिया में ये इतना अवेयरनेस नहीं है एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में, बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो ये आम बात है। तो इसीलिए अवेयरनेस के लिए ही आप अपनी गायनों के पास जाइए और आप उनसे पूछिए कि ये एचपीवी वैक्सीन क्या है और हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं, कब इसको लगवा सकते हैं अपने घर में बच्चियों को। वैसे ही तो ये 11 साल से 45 साल की उम्र की लेडीज़ को लगती है, क्योंकि मैं भी लगवाऊंगी, मुझे भी गायनों ने बोला है, अभी मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आफ्टर 3-4 मंथ मुझे भी फर्स्ट डोज एचपीवी वैक्सीन की लगेगी। बट जितना कम उम्र में ये लगता है, 11 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे की जो बीच की जो वेरिएशन होती है कम उम्र की, उसमें ये लग जाता है तो ये उतना ही इफ़ेक्टिव होता है।
बाद में ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, आफ्टर 40 और 45 इफ़ेक्टिव नहीं रहने वाला है ये। तो इसीलिए अवेयरनेस के लिए आप प्लीज़ अपनी नियरेस्ट गायनों के पास जाइएगा और HPV वैक्सीन के बारे में आप पूछिएगा, जिससे कि आप पहले से ही अवेयर हो जाए। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं आजकल, सर्विकल कैंसर, ये वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज़, इसके लिए HPV वायरस टेस्ट के लिए मुझे यही आप सबको बताना था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी महसूस हो रही हो, अगर आपको एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज आ रहा हो और स्मेली और एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज, उसका सीधा ये ही मतलब नहीं है कि आपका HPV पॉजिटिव आएगा। उसके तो बहुत सारे रीज़न होते हैं वाइट डिस्चार्ज आने के। बट मैं भी स्टार्टिंग में इसीलिए ही गायनों के पास गई थी कि मैम मुझे एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज आता है और एक तरह से मैं थोड़े दिन दवाइयाँ खाती हूँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, ठीक हो जाता है, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। तब उन्होंने मुझे HPV DNA टेस्ट और पैप्सिमर टेस्ट के लिए सजेस्ट किया था। तो गाइज़, मेरा जो था पैप्सिमर तो मेरा नॉर्मल था, बट HPV DNA टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया था। तो फिर उसी के बाद मेरा सारा प्रोसेस चला। अब मैं लखनऊ में तो रह नहीं पाई हूँ, क्योंकि बायोप्सी के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी। मेरी बायोप्सी हुई, दैट्स वाई हस्बैंड दिल्ली छोड़ गए मम्मी पापा के पास में, और अब यहाँ पर मेरा रेस्ट चल रहा है थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। इसके बाद में 6 वीक का रेस्ट होता है। रेस्ट में हम कोई वेट वगैरह लिफ्ट नहीं कर पाते, बस थोड़ा यही होता है, थोड़ी अनकम्फर्टेबलनेस रहती है, तो थोड़ा रेस्ट चल रहा है। मे बी सब कवर हो जाएगा। 1 मंथ हो गया है बायोप्सी और कोल्कोस्कोपी हुए, और अब 15 डेज़ और हैं। अब देखते हैं कि अब लखनऊ कब जाया जाए और लखनऊ की व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, और राखी के बाद ही शायद जाएं, क्योंकि अब जब यहाँ आए हैं इतनी दूर से तो राखी सेलिब्रेट करके जाएंगे। तो गाइज़, मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था, और बाकी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को कोशिश है कि मेरी इस वीडियो से आप लोग अवेयर हों, जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पर वो अवेयर हों, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, और उनके घर में जो उनकी छोटी बच्चियां हैं, जो छोटी हैं, उनके बारे में सोचने का टाइम मिल जाएगा। और जो इस वाली एज ग्रुप से गुज़र रही हैं, 11 to 20 वाली जो एज है, ये इनिशियल एज है, अगर इसी में ही उनको वैक्सीन लग जाए तो बेस्ट है। मैं अपने घर में भी यही सजेस्ट कर रही हूँ, जो मेरी दीदी की बेटी हैं या परिवार में कोई और भी लड़की है, मैं उन सबको, जब से मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि ये इस तरह से वैक्सीन लगाई जाती है, तब से मैं सभी को ये चीज़ें बता रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी ये बात ठीक लगी हो तो आप मेरी बातों पे नहीं जाइएगा बिल्कुल भी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मेरी गाइनों ने मुझे सजेस्ट किया है, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप अपनी नियरेस्ट और अपनी जो आपकी रिलायबल गाइनों हो, आप उनके पास जाइए और पूछिए कि मैम ये HPV क्या है। तो गाइज़, चलिए, इतना ही है। मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।